अमेरिका से लेकर बहरीन तक ओवैसी और थरूर ने पाकिस्तान के आतंकी सीन को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान के पाप को बेपर्दा बहरीन करने के लिए गए ओवैसी ने साफ साफ समझा दिया कि मुनीर सेना ने जो आतंकियों को पाला उनमें और आईएसआईएस में रत्ती भर भी फर्क नहीं और दोनों ही धर्म के नाम पर खून बहाते हैं। शशि थरूर कहां पीछे रहने वाले थे? अमेरिका से पाकिस्तान को बता दिया कि पहलगाम दोबारा हुआ तो कल्पना से कड़ी सजा मिलेगी। And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के पाले हुए आतंकी आईएसआई जैसे हैं। ये बात ओवैसी ने मुस्लिम मुल्क से पूरी दुनिया को समझा दी। पाकिस्तान को बेनकाब करने निकले असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लामिक देश बहरीन को बता दिया कि आतंकिस्तान से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि इसके पाले हुए आतंकी कुरान के नाम पर भारत के बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people. And the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. ओवैसी ने बहरीन को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की हकीकत बताई और बताया कि वो एक ऐसा नाकाम मुल्क है जो सिर्फ भारत के लिए मुश्किलें पैदा करता है। साथ में ये भी बताया कि पहलगाम जैसी गुस्ताखी फिर हुई तो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। Taken all the steps to protect the life and limb of every Indian, and the government has made very clear. Next time you take up this misadventure, it will be beyond what they are expecting. ओवैसी जहां बहरीन को पाकिस्तान की आतंकी करतूतें बता रहे थे, तो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर अमेरिका को उसी आतंकिस्तान की ABCD समझा रहे थे, जिसने 9/11 का दर्द देने वाले आतंकी लादेन को अपने यहाँ छिपा कर रखा था। इसीलिए बता दिया कि आतंक से लड़ाई में एकजुटता जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान के आतंकी ऐसे ही दुनिया को दर्द देते रहेंगे। बहुत गंभीर विषय है। देखिए, हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सहित लिया है 20 साल पहले, तो ये है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की ज़रूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। थरूर ने पाकिस्तान को चुन चुन कर धोया और अमेरिका से ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझाया। पाकिस्तान को बताया कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ही न्यू नॉर्मल है। अगर पाकिस्तान की धरती से भारतीयों का खून बहाया जाएगा तो पाकिस्तान फिर से इसकी कीमत चुकाएगा। India sent a clear message, number one, that it was not going to take terror lying down, it would answer, but equally that by delivering very precisely calculated, calibrated strikes on very specific targets, it was also sending a message that this was not meant to be the opening salvo in a protracted war, but just an act of retribution, that we were prepared to stop with that act.
पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए शशि थरूर ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। जब पाकिस्तान की सेना बीच में कूदी तो उसे भी करारा जवाब दे दिया और 11 एयरबेस तबाह कर दिए। There has now got to be a new normal. No one sitting in Pakistan is going to be allowed to believe that they can just walk across the border and kill our citizens with impunity. There will be a price to pay, and that price has been going up systematically. दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त भारत अपनी टीम भेजकर पाकिस्तान के पाप को एक्सपोज कर रहा है। उन्हें बता रहा है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला रही है, इसीलिए पाकिस्तान को अलग थलग करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।